welcome to Engineer Ankita Shetty. A very happy Diwali to all of you. I hope आप सभी लोग दिवाली में बहुत अच्छे से लगे होंगे, खूब बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पटाखे वटाखे बजा रहे होंगे, है ना। और साथ में मैं आ गई आपको परेशान करने के लिए। नहीं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इतने बिजी शेड्यूल अपने दिवाली के टाइम पे मैं आप लोग को 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसे जैसे आप काम में लगे हैं, आप पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, साथ में थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिए, आपके ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पुराने पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस ऑफ अ lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If lamp is 3.6 meter above the ground, find length of the shadow after 4 seconds. ये कह रहे हैं कि एक लड़की इस लैम्प पोस्ट से चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की इस लैम्प पोस्ट से इधर की तरफ को जा रही है, तो उसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड है। अगर इस लैम्प की हाइट 3.6 मीटर है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको 4 सेकेंड के बाद उसकी शैडो की लेंथ बतानी है। तो देखिए, इस लड़की ने यहां से चलना शुरू करा, तो यहाँ पे ये 4 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर करा, ये इसकी शैडो बन रही है, तो ये है इसकी शैडो, ठीक है। तो इसको हम कह दें x, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, bd कितना हो जाएगा, bd हो जाएगा जो इसकी स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी, 1.2 मीटर इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4.2 मीटर, 4.8 मीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 4.8 मीटर्स है, ठीक है। लैम्प पोस्ट की हाइट आपको दे रखी है 3.6 मीटर, और लड़की की हाइट क्या है, लड़की की हाइट है 1.2 मीटर, सॉरी लड़की की है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है क्वेश्चन में। अब अगर हम क्या करें, हमें x निकालना है, तो हम क्या करें कि ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल BC इनको सिमिलर प्रूफ कर लें, तो हमारा काम बन सकता है। तो पहले हम क्या करें, एक चीज और देख लीजिए। देखिए, ये वाला जो लैम्प पोस्ट है ये वर्टिकल खड़ा हुआ है इस ग्राउंड से, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। लड़की भी वर्टिकल है, तो ये भी एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ABE इक्वल टू एंगल CDE, ये तो इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या चीज है, एंगल E जो है आपका कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल E आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। एंगल ABE इज सिमिलर टू एंगल CDE। कैसी सिमिलैरिटी से हुए, AA सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, x। तो हम क्या करें, क्योंकि सिमिलैरिटी हमने निकाल ली, तो देयरफॉर AB अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन DE, ठीक है। ऐसे होता है ना, ये दोनों वर्टिकल को हम पूरी लेंथ अपॉन छोटी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हम लिख दीजिए AB को, हम लिख दीजिए, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 3.6 अपॉन 90 सेंटीमीटर को आप कहोगे 0.9 मीटर, 3.6 है और 90 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 मीटर्स इज इक्वल टू BE हमारा कितना हो जाएगा, BD हमने निकाल लिया था ये, तो BE कितना हो जाएगा, B विल बी BD प्लस DE, और DE को हमने x लिया है, तो ये हमारा आ जाएगा BE आ जाएगा 4.8 प्लस x अपॉन x, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। पहले हमने क्या करा, BD फाइंड आउट कर लिया, BD फाइंड आउट करने के बाद हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अपनी ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगा के, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कट गया पॉइंट से पॉइंट, और ये आ गया आपका 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर्स, सॉरी 1.6 मीटर्स। तो ये आपकी शैडो की लेंथ कितनी आ गई, 1.6 मीटर्स। तो यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अभी देख लीजिए, फिर बाद में भी अगर आपको देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट से समझ जाएंगे।
पहले हमने सिमिलर प्रूफ करा और बाद में हमने शैडो की लेंथ फाइंड आउट कर दी। अब जल्दी से चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ, ये ही बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है। एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसकी एक साइड है ए डी, उसको प्रोड्यूस करा और उसका एक पॉइंट बना ई, मतलब हमें इसको प्रोड्यूस करना है, इस साइड को ऊपर बढ़ाना है। तो एक पॉइंट है ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बी ई, मतलब मान लीजिए आपका ये एक पॉइंट हो गया ई, इसको आपने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। बस ये है इसकी कहानी, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये जो लैंग्वेज दी है यही थोड़ा सा आपको डरा सकती है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब एबीसीडी एक आपका पैरेललोग्राम है, उसकी एक साइड है ए डी, उसको प्रोड्यूस करा, ठीक है, और उस पर कोई भी आपने एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से बी को ज्वाइन कर दिया। तो यही बस कहानी है। और इस पॉइंट ने, इस पूरी लाइन ने सीडी को कहां पे कट करा, एफ पे। तो आपको खाली कुछ नहीं दिया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, बनाना आपको होगा। तो अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप आराम से बना लेंगे। ये भी क्वेश्चन पुराने पेपर में आ चुका है। आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी ई, ये बड़ा वाला जो है छोटे वाले के सिमिलर है, आपको ये प्रूफ करना है सी एफ बी। तो हम क्या करें, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं इन पैरेललोग्राम, इस तरीके से आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ठीक। दूसरा देखिए, सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, एंड ई बी इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इस तरीके से है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल डी एफ बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये दो एंगल्स अगर आपको मिल गए तो बस आप इनको सिमिलर कह सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ए सिमिलर। देखा कितना इजी था, बस हमने दो एंगल को ही सिमिलर करना है, तो एंगल को इक्वल कर दे तो सिमिलर प्रूव हो गया। आप अगर ये बना ले तो सॉल्व करना बहुत इजी है। अब चलते हैं अपने लास्ट, देखिए इसमें क्या करा है, दो ट्राइंगल्स पे दिए ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल दिए हैं और बोला है सी एम एंड आर एन। सी एम इसके अंदर है तो इसका मीडियन है, आर एन इसके अंदर है तो इसका मीडियन है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, मतलब आप इसको रिस्पेक्टिवली भी समझ लेना, लिखा नहीं है। एबीसी और पी क्यू आर जैसे जैसे लिखा होता है वैसे ही होता है। उसके बाद आपको ये दे दिया है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बस बहुत बढ़िया करा इन्होंने, आपका काम बहुत ही इजी कर दिया। अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, मतलब ये अंदर वाला जो छोटा ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर आपको प्रूव करना है। और सी एम अपॉन आर एन, ये मीडियन जो है दोनों, ये ए बी और पी क्यू के रेशियो के बराबर है, और सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हमें ये तीन क्वेश्चंस इसमें प्रूफ करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला वाला, इसको हम प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू पी एन आर। तो पहले हमें गिवन है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये सिमिलर है तो इसकी साइड भी सिमिलर हो जाएंगी, रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। सेम हो जाएंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये आपकी सिमिलैरिटी की वजह से ये सारी चीजें हमें पता है, क्योंकि सिमिलर दो ट्राइंगल है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या रेशियो आपका इक्वल होता है। तो क्योंकि हमें ये सब चीजें पता है तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है। तो पहले तो हमें एक एंगल ही मिल गया, अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सी एम अपॉन आर एन,
कहीं दिया है CM अपॉन RN की? अच्छा, तो बात ही नहीं करी। AC और PR का रेशियो दिया है, AC और PR का रेशियो दिया है ना। इस रेशियो को हम अंदर वाली लाइन से डिवाइड कर देते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये मीडियन है तो मतलब इस लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करती होगी, ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, तो हम AB को ऐसे भी लिख सकते हैं 2AM अपॉन 2PN, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो अगर हम इसको हटा दें बीच में से तो ये आ जाएगा हमारा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन PN, ये रेशियो मिल गया हमें। ठीक है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन, और एक एंगल मिल गया। तो बस आपका साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, therefore due to side angle side triangle PNR is similar to triangle CAM। ठीक है, और यही हमें प्रूव करा, तो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं तो थोड़ा सा रब करना पड़ जाएगा। इसे सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको प्रूव ये करना है CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये प्रूव करना है, यही हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपने जो पहला ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करा, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो इससे हमने ये निकाल लिया कि जो मीडियन है CM और RN, ये साइड वाली के रेशियो के सेम आ गई। ठीक है, और हमें प्रूव ये करना है। और पहले आपको जो सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी दे रखी थी, फ्रॉम ABC इज सिमिलर टू PQR, ये भी आपको गिवन था, है ना। तो आपका जो ये AC अपॉन PR है, ये किसके इक्वल है? AC अपॉन PR, ये आपका AB अपॉन PQ के इक्वल है, ये आपको गिवन है, क्योंकि आपको ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर है, तो ये साइड इस तरीके से सेम होंगी, तो इसकी वजह से ये हो गया 2। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 2 CM अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR जो है उसकी जगह हम ये रखते हैं AB अपॉन PQ। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा घुमाया है, सारे ट्राइंगल सिमिलर दे दिए हैं, कंफ्यूज करने का तरीका है। आपको एक ट्राइंगल सिमिलर दिया तो उससे आपने ये फाइंड आउट कर लिया, प्रूव आपको ये करना था। दूसरा, इसको आपने ऊपर वाले ट्राइंगल की सिमिलरिटी से निकाल लिया, तो बस इसको आप इससे रिलेट कर दें और सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, वैसे ही हम इस छोटे वाले को प्रूव कर सकते हैं। ये हमें गिवन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमें AB, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का रेशियो इस वाली नीचे वाली लाइन के रेशियो के सेम होगा। अब हम AB और PQ को ऐसे ही लिख दें 2BM अपॉन 2QN इज इक्वल टू BC अपॉन RQ। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें, और आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये वाला, ये भी आपको सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी से पता था, पहले ही हमने लिख लिया था। तो बस इन दोनों से आपका अगेन SAS सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है, तो इस SAS सिमिलैरिटी से आपका ट्राइंगल BCM इज सिमिलर टू ट्राइंगल QNR। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, वैसे ही थर्ड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। बस आप पॉइंट्स नोट करते चलिए कि क्या क्या सिमिलर मिलता जा रहा है और क्या क्या रेशियो सेम मिलते जा रहे हैं। तो आपने तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा, वीडियो को आप बैक कर करके देख सकते हैं, क्योंकि जगह कम थी तो मुझे रब करना पड़ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर से लेके मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है, और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। तो प्लीज अपने दिवाली के बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के थोड़ा सा मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और अच्छे से दिवाली बनाइएगा, पटाखे सेफली हो जाइएगा, बनाइएगा। प्ले सेफ दिवाली, बाय, टेक केयर।